वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं शिवानी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ESZ अकेडमी पर। सो over here I am going to attend your technical and non-technical both the classes for English. Okay, so as you can see on the board we are going to start a new chapter which is homonyms। और ये चैप्टर अपने आप में काफी इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि इस चैप्टर से आपके 5 to 10 मार्क्स कवर होते हैं। If I will talk about UKPSC, right? UKPSC AE और JEE जिस भी एग्जाम की आप बात करें, ओके? सो उस UKPSC वाले एग्जाम में ये जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ओके? सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक और मैं आपको बताती हूँ, ये एलैबोरेट करती हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली होमोनिम्स आर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं इस चीजों में कंफ्यूज होते हैं। लेट मी स्टार्ट दिस चैप्टर एंड आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे होमोनिम्स, ओके? तो होमोनिम्स जो होते हैं अगर हम जनरल टर्म में कहें, हमारे डे टू डे लैंग्वेज में अगर हम कहें ना, तो होमोनिम्स जो होते हैं बच्चे वो ये होते हैं कि दो वर्ड्स या तो वो सिमिलर क्या कर रहे हो, स्पेल कर रहे हो, या तो उनकी स्पेलिंग जो है वो बहुत ज्यादा सिमिलर हो या फिर एक बिल्कुल एक जैसी हो, ठीक है? और ये दोनों के दोनों जो हैं ये दोनों ही टाइप के जो होते हैं जहां पे कि स्पेलिंग सेम हो रहा है और साउंड सेम हो रहा है, ये दोनों के दोनों मिला के होमोनिम्स बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं वीक, WEAK वीक एंड WEE वीक, ठीक है? ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, साउंड जो है इन दोनों का वो कैसा है, इन दोनों ही वर्ड्स का साउंड सिमिलर है, लेकिन इन दोनों के सिमिलर साउंड में ये कहीं भी नहीं हमें पता है कि इनका स्पेलिंग सेम है। का स्पेलिंग सेम नहीं है, राइट? इसका स्पेलिंग है, पहले वाले का स्पेलिंग था WEAK वीक और दूसरी वाली का स्पेल था WEEK वीक, राइट? अब पहले वाले का मतलब होता है वीक यानी कि कमजोर, ठीक है? जो कि आप माल न्यूट्रिश भी बोल सकते हैं उसको, कि मतलब माल न्यूट्रिश है तो वीक है, राइट? मतलब कि कुपोषण का शिकार है तो वीक है, इजी एज दैट, ठीक है? अब अगर हम बात करें WEEK वीक की, तो वीक जो होता है बेटा, वीक का मतलब यहां पे जा रहा है हफ्ते से, यानी कि पूरे हफ्ते में, ठीक है? पूरे हफ्ते की बात हो रही है यहां पे, तो दोनों का मतलब अलग अलग निकल रहा है, राइट? दोनों का मतलब भी अलग अलग है, दोनों की स्पेलिंग भी अलग अलग है, और दोनों का और लेकिन क्या है, स्पेल जो है आप साउंड जो कर रहे हैं वो सेम साउंड कर रहे हैं, राइट? तो ये होमोनिम्स की कैटेगरी में फेल वो होता है, मतलब फॉल होता है, राइट? अगर हम बात करें कि होमोनिम्स बनते किन चीजों से हैं, या फिर कौन सी जो दो चीजें हैं, या फिर कौन सी जो दो चीजें हैं वो दोनों मिलकर होमोनिम्स बनाती है, राइट? सी होमोनिम्स बेटा अपने आप में ना एक ऐसा टॉपिक है जहां पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? सबसे बहुत इजी तरीके से समझा रही हूं, ठीक है? देखो, होमोनिम्स जो हैं ये दोनों के दोनों मिलाकर, मतलब होमोफोन्स और होमोग्राफ्स, ये दोनों के दोनों मिलाकर बनाते हैं होमोनिम्स, ओके? और मैंने आपको बताया अभी कि ये क्या होते हैं। अब देखो डिटेल में बताती हूँ, व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर, साउंड्स, ठीक है? होमोनिम्स आर द वर्ड्स दैट साउंड्स द सेम, जो साउंड सेम करते हो बट हैव डिफरेंट मीनिंग, लेकिन मीनिंग डिफरेंट हो। जैसा कि मैंने बताया आपको अभी कि मीनिंग डिफरेंट है उनका, वीक बताया ना, वीक WEEK वीक और WEAK वीक, ये दोनों का दोनों क्या हो रहा है, यहाँ पे साउंड क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, लेकिन स्पेलिंग क्या हो रही है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग जो है वो डिफरेंट हो रहा है। आगे अगर हम पढ़े, एंड आर स्पेल्ड डिफरेंटली, और स्पेलिंग भी डिफरेंट हो रही है। तो ये जो हमारी कैटेगरी थी वीक वाली, ये बिल्कुल होमोफोन्स में फिट बैठ रही है, ठीक है? अगर आप इसको रिलेट करके पढ़ना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, रिलेट करके देखो। अगर हम रिलेट करें ना बेटा तो रिलेट में ये हो जाएगा, रिलेट में ये हो जाएगा कि हम लोग क्या करेंगे, सॉरी, रिलेट में ये हो जाएगा कि हम लोग जब रिलेट कर रहे होंगे फोन से, फोन क्या होता है, फोन में बहुत बार ऐसा सुनाई देता है ना, सेम सुनाई देता है, लेकिन बहुत बार क्या होता है, अलग अलग स्पेलिंग होती है, तो मिसकॉन्सेप्शन होता है। तो इसको रिलेट करके पढ़ें अगर, तो होमोफोन्स वो होते हैं जहां पे आपको रिलेट करने की जरूरत पड़ती है चीजों से, और आप जो है क्या कर देते हैं, गलत तरीके से सुन लेते हैं दूसरी चीज को। कोई फोन में दूसरी तरफ से कुछ और बोल रहा है और आप कुछ और सुन रहे हो,
इसको इस चीज से रिलेट करना कि होमोफोन्स वो होते हैं, क्या होता है, जिनका की सेम होता है साउंड सेम होता है पर डिफरेंट मीनिंग होता है, मीनिंग डिफरेंट होता है एंड आर स्पेल्ड डिफरेंटली। ठीक है, स्पेलिंग भी डिफरेंट होता है, मीनिंग भी डिफरेंट होता है, बट क्या होते हैं, सेम साउंड करते हैं। जैसे कि वीक और ये WEAK वीक और WEE वीक। डन। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट थिंग विच इज होमोग्राफ्स। अब होमोग्राफ्स क्या होते हैं, होमोग्राफ्स होते हैं बेटा साउंड द सेम, ये भी होमोफोन्स की तरह ही होते हैं, साउंड सेम करते हैं बट हैव डिफरेंट मीनिंग, इनका भी अलग मतलब होता है, लेकिन एंड आर स्पेल्ड द सेम, लेकिन स्पेलिंग जो होती है वो सेम होती है। जब हम होमोफोन्स की बात कर रहे थे स्पेलिंग अलग अलग थी, ठीक है, रिलेट कर पा रहे हो चीजों को, और यहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, यहां पे हम लोगों की स्पेलिंग जो हो गई वो सेम हो गई, वहां पे स्पेलिंग डिफरेंट थी। एग्जाम्पल बताती हूँ, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है बेटा, अगर मैं बोलूं ADDRESS, ये है स्पेलिंग ADDRESS, एड्रेस, ADDRESS एड्रेस। ये देखो यहां पे क्या हो रहा है, साउंड सेम हो रहा है, डिफरेंट मीनिंग है, लेकिन स्पेलिंग सेम है, सिर्फ एक चीज अलग हो गई। यहां पे दो चीज सेम थी और एक चीज अलग थी, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे दो चीज अलग है और एक चीज सेम है, एक ही अलग है, बस दो चीज जो है वो अलग अलग है। क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे बात कर रही हूं मैं, चलो मैं एग्जांपल समझा रही थी पहले आपको। एग्जांपल में ये है कि पहला जो है वो है एड्रेस और दूसरा है एड्रेस। सी एड्रेस में ये होता है कि आप क्या कर रहे हो, अगर आप कोई स्पीच बोल रहे हो और आप किसी को एड्रेस कर रहे हो, यानी कि आप किसी को फोकस पॉइंट बनाकर आप उसी का नाम लेकर उसी को किसी और को उसके बारे में समझा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, किसी को एड्रेस कर रहे हो। ठीक है, किसी को व्यक्तित्व में लेकर, मतलब किसी के व्यक्तित्व को सामने लेकर आप उसके बारे में समझा रहे हो, इजी एज दैट। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करो एड्रेस की, तो एड्रेस में बेटा जब आप पूछते हो कि आपका पता क्या है, क्या मैं आपका पता जान सकता हूं, यानी कि आप उसके घर का पता पूछ रहे हो, तो दोनों में सिर्फ इतना सा फर्क है, एक तो है एड्रेस यानी कि आप क्या कर रहे हो, पता पूछ रहे हो, और एड्रेस यानी कि आप किसी के व्यक्तित्व को समझा रहे हैं, किसी और को एड्रेस कर रहे हैं, उसको फोकस में लेकर उसके बारे में बता रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, राइट। ये है दोनों में, बस ये होता है कि देखो मीनिंग इसमें डिफरेंट है, साउंड सेम कर रहा है, ठीक है, डिफरेंट मीनिंग है एंड आर स्पेल्ड द सेम, और सेम स्पेलिंग है। ठीक है, क्या है, स्पेलिंग सेम है, साउंड सेम कर रहा है, डिफरेंट मीनिंग है, और पढ़ ही पा रहे होंगे। एक बार आई विल गेट अ साइड, ताकि आप क्या कर सके, इनका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सके अगर आपको लेना है तो। ठीक है, और मैं आपको कुछ जो है इसके बाद वर्ड्स बताती हूँ। ये वर्ड्स जो हैं स्पेसिफिक वर्ड्स जो कि साउंड करते, स्पेसिफिक वर्ड्स जो कि फॉल करते हैं इस कैटेगरी में। ठीक है, तो देखो ये देखो वीक और वीक हो गया था, वीक, सन, अब सन और सन में क्या डिफरेंस है, यहां पे SON आ गया पहले वाले में और दूसरे वाले में SUN आ गया। सन SON यानी कि बेटा, बेटा यानी कि किसी के पुत्र के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया होमोफोन्स की कैटेगरी में। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे इनकी स्पेलिंग क्या है, डिफरेंट है, और जहां पे स्पेलिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है तो क्या होता है, वो होमोफोन्स की कैटेगरी में फिट होता है। ठीक है, दूसरी बात कर रही हूं मैं, दूसरा वाला जो वर्ड है हमारे पास वो है सन, SUN, सन यानी कि सूरज। ठीक है, जो ऊपर चमकता है सूरज दिन में, वो उसकी बात हो रही है। ठीक है, ये होमोफोन्स में यही होता है बेटा, स्पेलिंग जो होती है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, और क्या होता है, स्पेलिंग डिफरेंट होने के साथ साथ उनका मतलब भी डिफरेंट होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, साउंड सेम करते हैं, वो सन ही पढ़ा जाएगा, दोनों को सन ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, अगर समझ। अब बात हो रही है होमोफोन्स के बाद, अगर हम एक एग्जांपल होमोग्राफ का ले लें, तो बेटा होमोग्राफ का पहला नहीं दूसरा है, आई बिलीव ये दूसरा है वो, तो बेटा दूसरा जो इसका ये है वो है बैट। ये इजी वाले समझा रही हूँ पहले, फिर हार्ड वाले जो हैं, इफ यू वांट टू नो कि जो हार्ड वाले वर्ड्स हैं वो आपको आपके पेपर के हिसाब से कैसे चाहिए, यू नीड टू अटेंड द क्लास फॉर दैट।
Okay, this is a general introduction for that, for the homonyms and all. So if we'll talk about this bat and bat, this is बेटा एक बैट तो यहाँ पे वो है जिसमें आप क्या करते हो, खेलते हो जिस बैट से, यानी कि बल्ला, ठीक है। और अच्छा, बल्ले से याद आया, डू यू नो व्हाट डू यू कॉल क्रिकेट इन हिंदी? सही से होमवर्क, फाइंड इट, व्हाट डू यू कॉल क्रिकेट इन हिंदी? ओके, सो ये तो हुआ बैट, यानी कि बैट मतलब बल्ला, और दूसरा बैट है बेटा BAT, बैट, यानी कि दूसरे बैट का मतलब है बैट, चमगादड़, एनिमल की बात हो रही है। तो दोनों का मतलब देख रहे हो अलग अलग है, दोनों का मतलब अलग है लेकिन स्पेलिंग सेम है। दोनों का मतलब अलग है लेकिन स्पेलिंग सेम है, और क्या हो रहा है यहाँ पे, साउंड भी सेम कर रहा है, साउंड भी सेम कर रहा है, स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन मतलब अलग अलग है। ये बात हो रही है होमोग्राफ्स की, ठीक है। जब हम होमोफोन्स की बात करते हैं, यहाँ पे साउंड सेम करता है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट होती है और मीनिंग भी डिफरेंट होता है। सिर्फ यहाँ पे मीनिंग डिफरेंट हो रहा है, यहाँ पे स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट है, ठीक है। इतना ही फर्क होता है बस होमोनिम्स में, सॉरी होमोफोन्स में और होमोग्राफ्स में, और दोनों मिला के क्या बनाते हैं, होमोनिम्स बनाते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अभी अगर 2-3 एग्जांपल अगर मैं और दूं तो बेटा एक होता है रिंग और एक होता है राइट, ठीक है। मैं बताती हूँ, देखो रिंग और रिंग, ठीक है। एक और हो गया वो है राइट और राइट, ठीक है। ये देखो राइट और राइट, दोनों एक जैसे हैं, ये रिंग रिंग राइट राइट। देखो यहाँ पे बेटा अगर मैं बात करूं रिंग और रिंग की, तो यहाँ पे एक रिंग तो है अंगूठी वाली रिंग, यानी कि जो आप अंगूठी पहनते हो अपनी रिंग फिंगर में, ठीक है। दूसरी रिंग की बात हो गई, यानी कि जब भी आप फोल्ड कर रहे हो किसी को, वो वाला रिंग हो गया। आप फोन कर रहे हो किसी को, आपने घंटी दी किसी को, तो उसको रिंग बोलते हैं, ठीक है। और रिंग क्या होता है, कभी कभार लोग रिंग जो है गोल से सर्कल से, मतलब कि कोई भी सर्कल जो है, सर्कल वाली जो कोई भी आकृति होती है उसको भी लोग रिंग बोलते हैं कि ये रिंग शेप का है ना, ये उस तरीके से भी चला जाता है, ठीक है। तो दिस इज मीनिंग डिफरेंट है लेकिन स्पेलिंग सेम है और साउंड भी सेम है, इसको बोलते हैं होमोग्राफ्स, ठीक है। अब बात कर रहे हैं राइट की। राइट यानी कि सही, किसी के जब बोल रहे हो कि दिस इज द राइट पर्सन, ये बिल्कुल राइट पर्सन है, मतलब कि सही आदमी है इस काम के लिए, दिस इज द राइट पर्सन फॉर दिस वर्क, इस काम के लिए ये बंदा बिल्कुल सही है। तो ये तो आप बात कर रहे हो राइट की। अब दूसरा वाला राइट जो है उसका स्पेलिंग भी RIGHT है, लेकिन यहाँ पे ये हो रहा है कि RIGHT राइट जो है वो आप क्या बता रहे हो, आप डायरेक्शन बता रहे हो, ठीक है। RIGHT राइट, बात खत्म। एक में डायरेक्शन की बात हो रही है और दूसरे में इसकी बात हो रही है, सही और गलत होने की बात हो रही है, ठीक है। तो ये फर्क है दोनों राइट में। अब अगर हम बात करें होमोफोन्स की बेटा, तो होमोफोन्स में ना एक बार एक आ जाएगा दो कुछ प्लेन और प्लेन, मीट और मीट। देखो प्लेन PLANE प्लेन, MEET मीट और MEAT मीट, और ये हो गया बेटा PLAIN प्लेन। देखो इन सबका मतलब यहाँ पे देखो इसमें क्या हो रहा है, पहले इसमें ये देखो कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें ये हो रहा है कि स्पेलिंग जो है दोनों में, स्पेलिंग दोनों में अलग अलग है, ठीक है। स्पेलिंग दोनों में अलग है और क्या हो रहा है, लेकिन मीनिंग सेम है, नहीं, मीनिंग भी सेम है और सॉरी मीनिंग भी अलग है और स्पेलिंग भी अलग है। तो वहां पे देखो प्लेन का मतलब प्लेन, एरोप्लेन, ठीक है, उसको प्लेन बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, ऐसे कट कर दो अगर चीजों को तो प्लेन बोला जाता है, PLANE प्लेन, ठीक है। ये हो गया PLANE प्लेन। अब बात कर रहे हैं हम प्लेन की, PLAIN प्लेन, यानी कि प्लेन, सादा होना किसी चीज का। आप ये बोल सकते हो किसी डिश की भी बात कर सकते हो, आप किसी कपड़े की भी बात कर सकते हो कि प्लेन, जस्ट लाइक आई एम वेयरिंग प्लेन ब्लैक टी-शर्ट। प्लेन यानी कि एक ही कलर में रंगा हुआ, एक ही जैसा, उसको बोलते हैं प्लेन, PLAIN, ठीक है। और PLANE प्लेन यानी कि एरोप्लेन, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, एरोप्लेन की तरह तुम्हारे सर के ऊपर से भी जाती हैं चीजें, है ना, दैट जोक, आई नो दैट। चलो लेट्स मूव on to the next बेटा, to the next homophone which is meet and meet, MEET meet यानी कि मिलना किसी से, ठीक है। किसी से मेल जोल बढ़ाने के लिए आप जा रहे हो, कहीं आप मिलने के लिए जा रहे हो, उसको बोलते हैं MEET meet। अगर उससे कंफ्यूजन हो गया, जॉली LLB में था ना कि पहनने वाला खाया
तो पेट खराब, और खाने वाला पहना तो इज्जत के वांदे। यही होता है होमोनिम्स और होमोग्राफ। ठीक है, बात कर रहे हैं MEET मीट और MEAT मीट, राइट। MEAT मीट यानी कि मिलना, और MEAT मीट यानी कि मीट, मांस की बात हो रही है। ठीक है, नवरात्र खत्म हो चुके हैं। मीट, MEAT मीट यानी कि शिकार वाला मीट, डन। ठीक है, मांस। तो ये कुछ होमोनिम्स हैं, और कुछ होमोनिम्स मैंने आपको बता दिए हैं। If you want the further important homonyms for your paper, you need to attend the class. You need to come to Premnagar for the offline classes. That's it for today. Thank you and have a wonderful day. Okay? And if you like that session, please do give it up. Do give it up? No. Do give it a thumbs up and do subscribe our channel. Thank you so much.